दावे से कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ मैं मरकजी जामिया मस्जिद पुंछ से, मुझे बताएं कि परसों जिन लोगों ने शोर मचाया है वो बताएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी ने भी चांद नहीं देखा। जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी ने चांद नहीं देखा, अब रात के 11:15 बजे कोई चांद चढ़ा दे और सिर्फ एक रेडियो की बुनियाद पे, एक ऐलान की बुनियाद पे, एक टीवी की बुनियाद पर, और जिसके अकीदे का पता नहीं, जिसके अमल का पता नहीं, ऐसा आदमी अगर कोई कह दे, क्या उसके एक कहने की बुनियाद पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को छोड़ा जा सकता है? माह रमज़ान जो ही आया तो अब ये उम्मत का एक बड़ा अलमिया है कि नॉन इशू को लोग इशू बना देते हैं। वो चीज़ें कि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती उनको ज़रूरत बना लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आप अल्लाह का वास्ता ईमानदारी से आप बताइए, आपको नमाज कौन पढ़ाता है? ज़रा जवाब दें। आलिम पढ़ाता है कि गैर आलिम पढ़ाता है? अब जुमा कौन पढ़ाता है? ईद कौन पढ़ाता है? निकाह कौन पढ़वाता है? बच्चा अगर पैदा हो जाए तो कान में अजान कौन पढ़ता है? तो हर जगह मुझे आप ईमानदारी से बताइए, क्या एक आम आदमी बग़ैर आलिम के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? हर मौके के ऊपर उसे आलिम की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? और कुरान कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर अपने वहाँ बढ़ के मारने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ख़ुद बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान ने जो तरीक़ा बताया वो ये है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं वो अहले इल्म से जाकर के पूछो कि शरीयत क्या कहती है, सुन्नत क्या कहती है, हुजूर की हदीस क्या कहती है, कुरान हकीम की आयत क्या कहती है। ये रब का फरमान है और ये उलमा की जिम्मेदारी है। वो आलिम जो पब्लिक के दबाव के अंदर आ जाए, वो आलिम जो लोगों की बातें मान ले, वो आलिम जो लोगों के कहने की बुनियाद पे मसाइल बताए, वो आलिम जो लोगों के दबाव की बुनियाद पे शरीयत का मसला बता दे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है ना वो मुसल्ले के लायक है, ना वो मिंबर के लायक है, ना वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का नायब कहलाने के लायक है, बल्कि नबी का नायब वो होगा, अंबिया का वारिस वो होगा कि दुनिया एक तरफ क्यों ना हो, ना वो मुस्तफ़ा के हदीस के खिलाफ जाए, ना वो रब के कुरान के खिलाफ जाए, उसे आलिम रब्बानी कहा जाता है। हज़रात गिरामी वक़ार, अब मैं आपसे एक बात बताऊं, आज वो लोग जिसको किसी आलिम के सामने बैठ करके सूरह फातिहा पढ़ने की ना तौफीक है, ना हिम्मत है, ना पढ़ सकते हैं, लेकिन हालत यह है फेसबुक के ऊपर बैठ करके, व्हाट्सएप के ऊपर बैठ करके, जिनका कुल मुताला गूगल के अलावा कुछ नहीं है, वो भी इस पे तानो तशनी करते हैं, जनाब ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। अब चाँद का मसला आप ले लीजिए। अब चाँद के ताल्लुक़ से पहले मैं इसकी वजाहत करूँगा, फिर कुछ लोगों की मुरम्मत भी निहायत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये चाँद है क्या? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब आपकी बारगाह में कुछ लोग आएंगे और आकर के पूछेंगे, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चाँद के बारे में पूछेंगे। ये चाँद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी ये बिल्कुल मामूली सा होता है और कभी ये बिल्कुल पूरा हो जाता है, ये है क्या? तो आका ने इरशाद फरमाया, रब तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब कुल आप ऐलान फरमा दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, के लोगों के औकात और हज के औकात अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद के ज़रिए मुकर्रर फरमाए हैं। यानी हज होगा चाँद के ज़रिए, ईद होगी चाँद के ज़रिए, माह रमज़ान का रोज़ा रखा जाएगा चाँद के ज़रिए। अब ये चाँद के ज़रिए क्या? तो आजकल के कुछ लोग वो जो डिग्रियों का दावा करते हैं, कुछ वो लोग जो पढ़े लिखे, मुझे हैरत होती है कि किस तरह के अनपढ़ लोग हैं जिनको इतना पता नहीं कि 29 को चाँद जब नज़र आएगा उसका साइज़ अलग होगा, 30 को जब नज़र आएगा उसका साइज़ अलग होगा, ये 24 घंटे के बाद जब चाँद नज़र आता है तो उसका दौरानिया भी अलग होता है, उसका सिस्टम और निज़ाम भी अलग होता है। अल्लाह जाने कहाँ ये साइंस पढ़ते रहे, किस इलाके के अंदर रहे, इतनी मोटी सी बात इनको नहीं समझ में आती। आओ मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और जो हदीस में पढ़ रहा हूँ और जो हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सही बुखारी के अंदर है, सही मुस्लिम के अंदर है, जामे सगीर के अंदर है और शरह सुन्ना के अंदर है, मुश्किलुल असार के अंदर है, फतहुल बारी के अंदर है, उम्दतुल कारी के अंदर है, हिलियतुल औलिया के अंदर है, कसीर कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, लोगों चांद देख करके रोज़ा रखो, चांद देख करके ईद करो, इफ्तार करो तो चांद देख करके और रोज़ा रखो तो चांद देख करके। और ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रोज़ा कब रखो?
बोलो बोलो जोर से, रोज़ा कब रखो? जोर से, रोज़ा कब रखो? चांद देख करके, ये किसी और का नहीं, किसी दुनियादार का नहीं, रब के महबूब मुकर्रम और सैयदुल अंबिया का ये फरमान है कि चांद देख करके, चांद देख करके रोज़ा रखो और चांद देख करके तुम ईद करो। और आगे सुनो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब देखिए चांद देखा जाता है कब? जब मतला साफ़ हो। चांद देखा जाता है कब? जब मौसम साफ़ हो। चांद देखा जाता है कब? जब बादल ना हो, बारिश ना हो। अब अगर बादल हो, बारिश हो और मतला साफ़ ना हो तो क्या किया जाए? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को किसी का मोहताज नहीं छोड़ा है, न साइंस का, न यूनिवर्सिटी का, न टेक्नोलॉजी का, न किसी और का। ये वो दीन है जिसके बारे में रब ताला इरशाद फरमाता है कि ये दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन पर हक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल यौम, आज के दिन हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है और मैं दीन इस्लाम से राज़ी भी हूँ। यानी दीन इस्लाम ये कामिल भी है, मुकम्मल भी है, अकमल भी है। इसके उसूल और ज़ाब्ते रब ने कुरान हकीम के अंदर बता दिए हैं, वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारका के अंदर बता दिए हैं। अब अगर बादल हो, बारिश हो तो क्या किया जाए? क्या वहाँ दूरबीन लगाई जाए, जहाज़ के ऊपर उड़ा जाए, दूर दराज जाया जाए और जाने के बाद जाकर के फिर चाँद की तलाश ले करके ज़बरदस्ती निकाल करके लोगों को दिखाया जाए? नहीं, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम, फ़ाइन गुम्मा अलैकुम फ़कमिलुल इद्दता सलासीन। अब अगर तुम्हारा बादल छाए हों तो अगर आलूद मौसम हो और चांद नज़र आने की कोई भी सबील ना हो तो आका इरशाद फरमाते हैं, शाबान की 30 दिन की गिनती पूरी करो। शाबान की कितने दिन की गिनती पूरी करो? जोर से आवाज़ है, कितने दिन की गिनती पूरी करो? 30 दिन की गिनती पूरी करो। और 30 दिन की गिनती पूरी करने के बाद अब माह रमज़ान का तुम रोज़ा रखो। अब ये एक हदीस है, इसके अंदर भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूमु हत्ता तरुल हिलाल व तुकम्मिलुल इद्दा, कि तुम रमज़ान का रोज़ा उस वक्त रखो जब तुम चांद देख लो। जब चांद देख लो फिर रमज़ान का रोज़ा रखो। और चांद देख लो, वरना तुम क्या करो कि अगर चांद ना देखो तो फिर 30 दिन की गिनती पूरी करो। यानी 30 दिन जिस वक्त गिनती तुम्हारी पूरी हो जाएगी तो फिर तुम गिनती पूरी करो और गिनती पूरी करके ये इद्दत से ये सारे के सारे ये वक्त जो है वो तुम मुकम्मल करो, या 30 दिन की गिनती पूरी करो। हज़रात गिरामी वक़ार, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताइए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि चांद देख करके रोज़ा रखो, चांद देख करके तुम ईद करो, आप मुझे बताइए, मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ मैं मरकज़ी जामिया मस्जिद पुंछ से, मुझे बताएं कि परसों जिन लोगों ने शोर मचाया है वो बताएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी ने भी चांद नहीं देखा। जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी ने चांद नहीं देखा, अब रात के 11:15 बजे कोई चांद चढ़ा दे और सिर्फ एक रेडियो की बुनियाद पे, एक ऐलान की बुनियाद पे, एक टीवी की बुनियाद पर, और जिसके अकीदे का पता नहीं, जिसके अमल का पता नहीं, ऐसा आदमी अगर कोई कह दे, क्या उसके एक कहने की बुनियाद पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को छोड़ा जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसला करो ज़रा जिंदा दिली से कि फैसला टीवी के ऐलान के बुनियाद पे होना चाहिए या हुजूर की हदीस की बुनियाद पे होना चाहिए?